से है, तो ऑक्सीजन किसके जैसे है भैया? ऑक्सीजन के पास अपने कुल मिला के यानी K और L शेल में मिलाकर 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। हालांकि L शेल को कंप्लीट करने के लिए उसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे, तो इसका मतलब 8 और 2 10, ठीक है। यानी अब टोटल ऑक्सीजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। और हमारा जो नोबल गैस होता है या जो इनर्ट गैस होता है, जिसे हम नियन के नाम से जानते हैं, जिसको हम Ne से सिंबलाइज करते हैं केमिकली, किसी भी एलिमेंट को अगर हमें सिंबलाइज करना हो 2 अल्फ़ाबेट से, पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल और दूसरा छोटा होता है, ठीक है। तो ये रिजेंबल करेगा नियन को, ठीक है। आ गई बात समझ में? इस पूरे क्वेश्चन में कई क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन तो वाटर मॉलिक्यूल बना के दिखाइए, दूसरा क्वेश्चन कोवेलेंट कंपाउंड बना के दिखाइए, तब भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तीसरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, आप इस तरीके से बना सकते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के फॉर्मेट में दिखा देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहलाया जाता है। इलेक्ट्रॉन डॉट में हम डॉट की जगह क्रॉस, छोटा क्रॉस भी बना सकते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन डॉट में ही काउंट होता है। स्टेबिलिटी पूछ सकते हैं। ऑक्सीजन कौन से इनर्ट गैस को रिजेंबल करता है? नियन। हाइड्रोजन कंपाउंड बनाने के बाद कौन से इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस को रिजेंबल करता है? हीलियम, ठीक है। याद रखिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अपने मूल ओरिजिनल पोजीशन में इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस को रिजेंबल नहीं करते हैं, लेकिन जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए हैं और अब उन्होंने अपने आप को स्टेबल कर लिया है, तब आप उनका कंपैरिजन नोबल गैसेस के कॉन्फ़िगरेशन या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से कर सकते हैं, ठीक है। किसी न किसी एलिमेंट को कोई ना कोई एलिमेंट रिजेंबल करता ही है, जैसे हाइड्रोजन हीलियम को कर रहा है और ऑक्सीजन नियॉन को कर रहा है, ठीक है। अब एक छोटी सी बात और समझ लीजिए, बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि आप अपनी किताबों में जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे जैसे मैंने बताया है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। अलग अलग मॉलिक्यूल अलग अलग एंगल्स पे अलाइन होते हैं, एलिमेंट्स अलग अलग एंगल्स पे अलाइन होते हैं, तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं 1 2 3 4 5 6। आप एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से आता देख सकते हैं। देख लीजिए इसको आराम से, ठीक है। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, यानी कि जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो एकदम अलग दिखा दिए हैं और इस तरीके से मॉलिक्यूल दिखा दिया है, ठीक है। आपको आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको शेयरिंग इस तरीके से दिखाई थी, आप शेयरिंग ऐसे भी दिखा सकते हैं। उससे कोई अभी 10th स्टैंडर्ड में फ़र्क नहीं पड़ेगा, 11th में पड़ेगा, क्योंकि वो एंगल्स की बात करेंगे ना, वैसे आप इस तरीके से ही दिखा